हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में लिखा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोडों से सही विकल्प चुनिए। दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2। इन दोनों का सही मिलान करना है तथा उचित विकल्प का चुनाव करना है। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाओं के बारे में पूछा गया है और उनका सही मिलान हमें करना है। आइए लिखें अंतर क्रियाएं। आइए समझते हैं बच्चों। स्तंभ 1 में जो पहला कथन है वह है कीटों का लेडी बर्ड बीटल्स द्वारा खाया जाना। कीटों का लेडी बर्ड बीटल्स के द्वारा खाया जाना। चूंकि इसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है, इसे परभक्षिता कहेंगे। परभक्षिता यानी कि ए का मिलान हमने 2 के साथ किया। दूसरा है वेल के पिछले भाग पर वृद्धि करने वाले बार्नेकल्स। वेल के पिछले भाग पर वृद्धि करने वाले बार्नेकल्स, यह सहभोजिता का एक उदाहरण है। सहभोजिता अंतरक्रिया। सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को ना ही लाभ होता है ना ही हानि। जब वेल के पिछले भाग पर बार्नेकल्स वृद्धि करते हैं तो इसमें बार्नेकल्स को तो वृद्धि करने के लिए स्थान मिलता है, इन्हें लाभ मिलता है, जबकि वेल पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए बी का मिलान 4 के साथ हम करेंगे। सी है अंजीर के पुष्प क्रम को परागित करने वाले बर। अंजीर के पुष्प क्रम को परागित करने वाले बर। यह उदाहरण है पारस्परिकता का। पारस्परिकता में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि बर अंजीर के पौधे के पुष्प क्रम को परागित करता है और इसके बदले बर को भोजन प्राप्त होता है। डी है मानव की त्वचा पर रहने वाली लीक। मानव त्वचा पर रहने वाली लीक, यह अंतरक्रिया उदाहरण है परजीविता का। जो लीक है वह मानव के शरीर पर परजीवी की तरह रहती है और जिससे लीक को लाभ पहुंचता है पर मानव को इससे हानि होती है। तो इसलिए डी का मिलान हम 5 के साथ करेंगे। इसलिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 5, ये मिलान सही है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।